की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर दोगुनी ताकत के साथ हिजबुल्लाह ने किया हमला। हिजबुल्लाह ने दोस्तों फिर से एक बार उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़क गए राहुल गांधी। हेमंत विश्वकर्मा ने कर ली FIR दर्ज। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के समर्थन में उतरा जन सैलाब। और आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का किस्सा सुनाया, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किए ताबड़तोड़ हमले। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने कहा नॉन स्टॉप लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें चले हिजबुल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब वो एक ऐसी जंग शुरू करेगा जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। और फाइनली हिजबुल्लाह ने वो जंग शुरू कर दी। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह की इस जंग से पूरी तरीके से बौखला गया है इजराइल। हिजबुल्लाह दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह के इन अटैकों से इजराइल की बोलती बंद हो चुकी है। सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इजराइल और हमास के बीच की जंग दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नज़र आएगी इजराइल को। क्योंकि आपको बता दें चले दोस्तों हमास और हिजबुल्लाह दोनों एक साथ इजराइल के ऊपर बरस रहे हैं। और ऐसे में हिजबुल्लाह ने कहीं ना कहीं इजराइल की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल दोस्तों दोगुनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले मुझे रोका जा रहा है, मेरी न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश। दरअसल आपको बता दें कल असम में ज़ोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी की यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। असम के CM ने ना स्कूल के बच्चों से राहुल को मिलने दिया, लेकिन तमाम लोग बच्चे जो स्कूल के थे वो बाहर राहुल से मिलने आ गए। और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उनको रोका गया। राहुल गांधी ने हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की आंधी आएगी असम में और हेमंत विश्वकर्मा उड़ जाएंगे उस आंधी में। आपको बता दें राहुल गांधी का ये दावा अब BJP के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में उनकी यात्रा में दोस्तों जन सैलाब उमड़ेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं ख़ास करके दोस्तों BJP की। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में हूतीस का नया खेल। हूतीस बोले इजराइल के ऊपर इसी तरीके से हमले होंगे जब तक कि इजराइल गज़ा में नहीं रोकेगा अपने बमबारियाँ। आपको बता दें चले दोस्तों गज़ा में मासूम लोगों की मौतों को लेकर भड़का हुआ है इस वक्त यमन ने फिर से आपको बता दें चले हूँ इजराइल की शिप को अपना निशाना बना लिया है। यमन ने दोस्तों चौतरफा घेर रखा है, कहीं पर भी लाल सागर से बिजनेस नहीं कर पा रहा है इजराइल। और यही सबसे बड़ी मुसीबत अब इजराइल की बन चुकी है। इजराइल को दोस्तों दोगुनी ताकत से पीछे हटाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इजराइल हमास और तमाम जो देश हैं उनके बीच की लड़ाई काफ़ी आगे निकल चुकी है। और आपको बताते चले इस वक्त जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर दोगुनी ताकत से हमलावर हो रहा है दोस्तों यमन ने जो है फिर से एक बार शिप को अपना निशाना बनाया है। यमन ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो भी हुआ है ख़ास करके दोस्तों इजरायली लोगों के साथ उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा हमास के लोगों के साथ, और इसीलिए अब हमलावर है दोस्तों यमन। आपको बता दें चले दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी को रोका तो तमाम विपक्ष हो गया BJP के ऊपर हमलावर। इंडिया अलायंस ने BJP को लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा रोकी तो अखिलेश बोले तमाम BJP की सरकार डर चुकी है, वो विपक्ष को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। दरअसल आपको बता दें कल हेमंत विश्वकर्मा ने जमकर हंगामा करवाया। पहले तो राहुल की यात्रा रोक दी, फिर उनको दोस्तों जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर FIR भी दर्ज कर ली। जिसके बाद आपको बता दें चले जमकर राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने हेमंत विश्वकर्मा को घेरे में लेते हुए कहा कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों जो लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहा है उससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर मुश्किलें अब हेमंत विश्वकर्मा की बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा की टेंशन सबसे बड़ी ये है कि उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोककर उल्टी गलती कर दी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोकते हो तो लोगों की निगाहें उस चीज़ पर और ज़्यादा जाती हैं। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा रोकना एक तरीके से हेमंत विश्वकर्मा को दोस्तों बहुत भारी पड़ गया। क्योंकि ये यात्रा दोस्तों सिर्फ यात्रा नहीं है, ये यात्रा राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। इसीलिए BJP डर रही है और
उसके राज्यों में, ख़ास करके उसके शासित राज्यों में ये करने नहीं दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, ईडी और सीबीआई के बल पे विपक्ष को डरा कर रखो, या फिर अगर कोई बीजेपी के राज्यों में कुछ रैली निकाले दोस्तों तो उसको कैसे परेशान किया जाता है, सब देख ही रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल फिर से एक बार ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम ईमानदार नेताओं को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है। सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सत्येंद्र जैन जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नाम सामने आया था। और उसके बाद आपको बताते चले जो है मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था। और अब जो है यहाँ पर संजय सिंह, अब इन तमाम लोगों को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा। और केजरीवाल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो विचारधारा है, जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। और ये साफ कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दोस्तों जानबूझकर किया जा रहा है। आपको बताते चलें, ये तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों, तमाम जो चीज़ें हैं, ये सामने निकल कर आ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों ईरान के तल्ख तेवर देखकर इजराइल को लग रहा है डर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीनों देश से भिड़ चुका है। माना जा रहा है कि इस वक्त ईरान अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। ईरान के पास दोस्तों कुछ ऐसे हथियार हैं जिसे देखकर अमेरिका भी परेशान है। यही नहीं, आपको बताते चले ईरान ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने भी ये ख़ास कर ये जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ईरान ने खुली चेतावनी दी थी कि वो भी 2 गुनी स्पीड से बदले लेगा, चाहे वो अमेरिका हो दोस्तों या फिर इजराइल। यही कारण है जो ईरान के गुपचुप प्लान से दोस्तों डरा हुआ है इजराइल और अमेरिका दोनों। क्योंकि आपको हम बताते चलें कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के ऊपर कभी भी हमलावर हो सकता है ईरान, और इसीलिए ईरान को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है इजराइल। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है मीरा रोड पर हंगामे में दोस्तों अब हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाया जा रहा है। फिर से एक रैली में बताया जा रहा है कि पथराव किया गया है मुस्लिमों द्वारा। और न्यूज़ भारत जो है दोस्तों, रिपब्लिक भारत, वो तो आपको पता ही है अर्णव गोस्वामी कितना हिंदू मुसलमान करता है। इसीलिए दोस्तों आप समझिए, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन कई मुसलमानों ने दुकानें ही नहीं खोली, कई लोग बिजनेस पर ही नहीं गए, क्योंकि सबको पता था कि बीजेपी उत्पात मचाकर हिंदू मुसलमान ज़रूर करेगी। अब मीरा रोड पर एक घटना हुई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि पथराव किया गया, और उसमें जाहिर सी बात है पथराव में मुसलमानों को ही घेरा जाएगा दोस्तों। क्योंकि बीजेपी का एक नेता खुलेआम कह रहा है दोस्तों महाराष्ट्र का कि अगर इनसे जय श्री राम के नारे नहीं लगवा दिए तो कहना। अब इसका क्या मतलब समझे दोस्तों, कि एक समुदाय से आप ज़बरदस्ती ये कह रहा हो कि हम जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। आप समझ लीजिए इस तरीके की राजनीतियाँ चल रही हैं। और इसीलिए लोगों को डर था दोस्तों कि राम मंदिर के दौरान, आपको याद है सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि धमाका भी करा सकती है चुनाव से पहले। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों चुनाव से पहले अभी भी बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा क्योंकि कल हुई, उसमें हेमंत विश्वकर्मा ने असम में जो किया, अब उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दोस्तों मीरा रोड वाला जो मामला है जहाँ पर पथराव हुआ, उस मामले को उचकाया जाएगा ताकि राहुल का मामला ठंडा पड़ जाए कि कैसे बीजेपी उनकी यात्रा को रोक रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी हुए भावुक। ओवैसी बोले हमने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में पढ़ी नमाज, उस मस्जिद को ढहाकर वहाँ पर राम मंदिर खड़ा कर दिया और ढोल नगाड़ों के साथ बॉलीवुड को बुलाया भी गया। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बात ये नहीं है कि वहाँ पर मंदिर बन गया है, बात ये है कि तमाम दबे हुए जो केस हैं अब उनको निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक केस जिताने के बाद उनके हौसले और बुलंद हो गए दोस्तों, जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं ताकि मंदिर मस्जिद हो, अब वो हर चीज़ को निकालना है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह उसके अभी सर्वे की बात की गई थी, हालांकि अभी रोक लगा दी, लेकिन दोस्तों ज्ञान व्यापी का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। यही नहीं दोस्तों,